हाय एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1। समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रैशनलाइजेशन। उनको सही रूल्स रेगुलेशन नहीं पता। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वाई वी आर डूइंग रैशनलाइजेशन। हम रैशनलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअली रैशनलाइजेशन का मतलब है कि हमें रूट में वैल्यूज डिनोमिनेटर्स में नहीं चाहिए होती। देख रहे हो, यहाँ पे रूट है, ये वैल्यूज हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होती। ठीक है, इसलिए रैशनलाइजेशन किया जाता है टू अवॉइड सच वैल्यूज इन द डिनोमिनेटर। तो उसके लिए क्या टेक्निक है? उसके लिए टेक्निक है कि ये जो नंबर दे रखा है ना, जैसे सिंगल, अगर सिंगल नंबर डिनोमिनेटर है तो उसी नंबर से ऊपर और नीचे हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। मैंने ये नंबर जानबूझ के नेगेटिव लिया है ताकि आपको याद रहे कि अगर ये नेगेटिव नंबर है तो आपको इसको नेगेटिव नंबर को ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर हम दो रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो सेम है, √3 इंटू √3 है, तो आपको ये पता होना चाहिए √3 इंटू √3 का मतलब ये दोनों जो वैल्यू है इसका रूट जो है वो हट जाएगा और खाली 3 मिलेगा। क्यों मिलेगा? रूट का मतलब पता है क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है ना, यानी हाफ। 3 का रूट हाफ निकालो, सिमिलरली इस 3 का भी हाफ निकालो। तो जब आप इसको पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सॉल्व करेंगे ना चिल्ड्रन, तो हाफ प्लस हाफ, पता है पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आप ऐड करोगे तो 3 की पावर हाफ और हाफ मिलके कितना हो जाएगा? 1। इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं? 3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने इतना इसको अलग डिटेल में समझाया है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर सेम सेम है तो रूट साइन रिमूव हो जाता है, राइट? सेम सेम है, आई रिपीट, तो रूट साइन रिमूव होता है। लेकिन सपोज अपोजिट है, जैसे √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन के जो रूल है ना वो फॉलो करेंगे। रूट लगाएंगे और 2 इंटू 3 करेंगे, और 2 3 जा क्या होता है? हमारा आंसर 6। हम 6 लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए, अब मैं इसको हटाती हूँ और मैं अब अपना आगे वाला ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली फर्स्ट वैल्यू 1 अपॉन -√3, तो इसको ले लेते हैं -√3। ठीक है, मैंने आपको कहा कि इसको अपोजिट जो है, मतलब डायरेक्शन में, दोनों तरफ रूट को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों किया जाता है? मैंने अभी बताया, रैशनलाइज करने का मतलब है कि हम जो है ये रूट की जो वैल्यू ना इसको अवॉइड करना चाहते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। अच्छा, अब अवॉइड तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव साइन भी करते हैं। इसलिए हमें इस साइन को प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस साइन को प्लस बनाने के लिए हमें इधर भी नेगेटिव साइन दोनों लेने चाहिए। बस मुझे आपको यही खास बताना है, इसलिए मैंने आपको इस वाले साइन में आपको नेगेटिव साइन देके बोला है कि आप नेगेटिव साइन इसमें लें। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं आपको इसको सॉल्व करना बताती हूँ। देखिए, माइनस को, ये 1 है प्लस का, ठीक है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, ये प्लस का है, और ये माइनस का। तो प्लस माइनस, मैंने अपने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन 3 टाइप से होता है। फर्स्ट तो हम करते हैं साइन का मल्टीप्लाई। साइन का करने का मतलब होता है, जैसे ये मैंने मेरे एक और वीडियो में अपलोड किया हुआ है, जो इंटीजर्स में, अगर आप देखो, सेम सेम साइन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर प्लस आएगा। चाहे वो माइनस माइनस का ही अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है? प्लस। और अगर अपोजिट हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस। तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या देखना है? सबसे पहले स्टेप में आपको साइन का क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आगे देखते हैं दूसरा वाला जो रूल है इसका। दूसरे रूल में हमें करना होता है नंबर्स का मल्टीप्लाई, सॉरी, नंबर्स जो है उनका मल्टीप्लाई। सिंपल जो नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, जो रूट के आगे होते हैं उनका। थर्ड नंबर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट्स को, है ना। तो पहले तो ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो जस्ट अब आगे लिखे होते हैं रूट के। जैसे सपोज 2√3 लिखा है, तो ये नंबर है ना, इसका मल्टीप्लाई। और अगर यहाँ कुछ नहीं है, √3 है, तो हम वहां पे क्या मान के चलेंगे? 1 है। ठीक है। तो बस ये 3 तरीके से हमें सॉल्व करना होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक दो बार जब आप ध्यान से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से पेंसिल ली। -√3, आप देखो, -√3 प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 और 1, इस वाले 1 से और इस वाले 1 से, यहाँ जो आगे दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
इस वाले 1 से अगर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 और √3 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, मैंने अभी बताया साइन का मल्टीप्लाई नीचे भी करना है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या आ जाएगा, प्लस। देखो, एक तो हमें नीचे डिनोमिनेटर माइनस नहीं चाहिए था, हमारा प्लस बन गया ना। दूसरा √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करने पे मैंने आपको बताया था रूट साइन हट जाता है। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर आया वो है -√3/3 एंड इट्स डन। हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, यही आंसर है इसका। दोनों काम हो गए ना, रूट ऊपर चला गया और नीचे 3 पॉजिटिव बचा, नेगेटिव भी नहीं आया। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 3/2 माइनस √3। अब चिल्ड्रन यहाँ ये ध्यान रखना है, अगर दो वैल्यूज दे रखी है ना, तो इन दोनों वैल्यूज में आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तो सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होंगी, पर बीच में जो साइन है ना, ये इसका अपोजिट साइन लेना होता है। अगर ये माइनस है तो हम प्लस से लेंगे मल्टीप्लाई, और अगर ये प्लस होता तो हम क्या लेते, माइनस। तो मैं इसको दूसरे कलर से बताती हूँ। अब आप देखो, दूसरे कलर में मल्टीप्लाई किया, मैंने लिया माइनस, मैंने कहा ना 2 और √3 तो एज इट इज लिखेंगे, देखो, और बीच में साइन कौन सा लगेगा इसलिए नहीं लगा आपको बताने के लिए, अपोजिट प्लस। ठीक है, बस यही स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या है, सेम। अगर आपको दिक्कत है यू कैन पुट ब्रैकेट, ब्रैकेट में बेटा कभी गलती नहीं होती, इसलिए हमेशा ब्रैकेट लगाना चाहिए। चलिए, अब मैंने आपको बताया पहले साइन का मल्टीप्लाई, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 आएगा। अच्छा, नंबर्स का मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 से क्या आ चुका है, 6। अब इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, √3 से। इसके आगे कुछ भी नहीं है, आप देखो इसके आगे कुछ नहीं है ना, इसके आगे क्या माना जाएगा, 1। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 है ना, और 3 1 ज़ा 3 के साथ √3 लिखेंगे क्योंकि 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 √3 प्लस प्लस प्लस, क्योंकि तो प्लस का ही था, 3 और √3। सॉरी, मैं वापस लिखती हूँ ताकि ये 3 अच्छे से बन जाए। आई रियली अपोलोजाइज अबाउट माई राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे ये राइटिंग पैड नहीं है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अपॉन में अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ा बड़ा होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, पर पहले साइन का, तो प्लस प्लस हो गया, प्लस 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नो, नेक्स्ट स्टेप में अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को अब √3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे, उसमें भी पहले साइन का मल्टीप्लाई और फिर 2 और √3 का मल्टीप्लाई लिखेंगे। फिर इस -3 को लेंगे, उसको भी 2 से करेंगे और उनका भी मल्टीप्लाई विथ साइन, और इसको माइनस और प्लस को भी लिख के यहाँ पर आगे लिख देंगे। तो चलिए लिख के बताती हूँ। यहाँ पर आप देखो 2 2 ज़ा 4 हो चुका है। अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस 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 दिख ही रहा था, √3 को हम साथ में 2 के लगा देंगे क्योंकि √3 के आगे क्या है, 1। 2 1 ज़ा 2 और √3 ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब है हमारा दूसरा चीज़, तो मैं इसको अलग कलर से बताती हूँ। अब मैंने √3 लिया, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस और प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। साइन का मल्टीप्लाई हो गया, मैंने 3 स्टेप में सिखाया ना आपको। नंबर्स का मल्टीप्लाई, ये 2 नंबर है और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1। 2 1 ज़ा 2 और √3 को फिर साथ में लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब माइनस प्लस, देखिए माइनस और प्लस क्या मिलके होता है, माइनस, इसका भी, तो माइनस किया। √3 को √3 से करने पे मैंने अभी आपको सिखाया कि √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को क्या करना होता है, हमें रूट का सिंबल हटाना है क्योंकि सेम नंबर है। बस अब हम यही करेंगे, रूट का सिंबल हटा दें तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस और 3। ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है, अभी अधूरा है, अभी देखो। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 + 3 √3 तो ऊपर है। ठीक है, और नीचे क्या बचा, ये देखिए आप इधर यहाँ पे देखेंगे तो एक √3 की टर्म ये आई, एक √3 की टर्म ये आई, प्लस का 2 √3 माइनस का 2 √3 हम कैंसिल कर सकते हैं, हो गया कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस 0 होते हैं। 2 √3 को बिल्कुल आप ऐसे ऐड कीजिए जैसे कि ये पर्क चॉकलेट है, सेम सेम ब्रांड्स, √3 एंड √3 दे आर सेम ब्रांड, √2 एंड √2 दे आर डिफरेंट ब्रांड, यहाँ पे √5 एंड √5 दे आर डिफरेंट ब्रांड, है ना। तो सेम प्लस चॉकलेट थी खाली, तो 2 माइनस 0 हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ है 4 और यहाँ है -3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा चिल्ड्रन, 1, और बड़े नंबर का साइन लगता है प्लस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ चुका है, आर आंसर है 6 + 3 √3 एंड इट्स डन। हो गया ये भी सॉल्व।
रैशनलाइज कर लिया। इसका कई बार अगर एमसीक्यू में आता है चिल्ड्रन, तो हो सकता है इनमें से हम एक नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। आप देखो इन दोनों में अगर एक नंबर कॉमन है, वो दिख रहा है, क्या होगा 3। अगर 3 बाहर निकाला तो ये 6 में 3 से डिवाइड देने पे क्या आता है 2, तो अंदर बचेगा 2, ये ध्यान रखना, प्लस साइन एज इट इज। अब 3√3 के अंदर भी अगर मैं डिवाइड करूंगी, किससे डिवाइड करूँ, इस 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, अंदर क्या बचेगा √3। तो ये वाला फाइनल आंसर भी हो सकता है अगर एमसीक्यू में, तो यानी दोनों आंसर करेक्ट है, ये और ये अब मैंने ब्रैकेट में कॉमन लेके बताया। अगर कुछ कॉमन निकलता है ना तो हमें ले लेना चाहिए, है ना। यहाँ हो सकता है कभी एमसीक्यू में यही आंसर दे रखा हो तो आपको यही लेना चाहिए। चलिए अभी लास्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। लास्ट, इसके लिए न्यू पेज ले लेती हूँ मैं। तो 4 अपॉन, ये है 4 अपॉन √5, ठीक है, माइनस √3। सेम मैंने जैसे कहा हमें √5 इसका इस साइन का अपोजिट लेना है, तो ये आ गया √5 प्लस √3, और सेम उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, √5 प्लस √3 हो गया। ठीक है, अब देखो 4 को पहले √5 से करेंगे, फिर 4 को √3 से करेंगे, और वही 3 स्टेप। फर्स्ट हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स का है ना जो आगे दे रखे हैं, ठीक है, नंबर्स, और उसके बाद थर्ड पे हम किसका करेंगे, रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 और √5, 4√5 तो साथ में लिख देंगे, 4√5 आ गया फर्स्ट। अब 4 को किससे करेंगे, इस √3 से करेंगे, तो 4√3 का तो 4√3 लिख दिया, यानी ये तो कोई डिफरेंट था नहीं, ये तो ईजी था। नीचे वाले में अब क्या करना है, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ। इस √5 को इस √5 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम है ना, वो उसमें √5 में तो 5 बचेगा, रूट हट जाता है, लिख दिया। अब इस √5 को इस √3 से करना है, यानी एक नंबर आपको उठाना है और इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरा नंबर उठाना है और इस पूरे से करना है, यही लॉजिक है। और ये स्टेप फॉलो करने, पहले साइन का, फिर नंबर्स का एंड रूट का। अब यहाँ पे देखो इस √5 को इससे किया तो प्लस प्लस, तो प्लस ही आना है, प्लस लिख दिया। 5 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, √5 और √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 सा कितना आ गया अंदर 15, ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। अगर ये सेम होते ना 5 5, तो जैसे ये 5 आ गए या √3 तो खाली 3 लिखते, फिर हम ये चीज़ें नहीं लिखते, पर क्योंकि सेम नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाले में हमने लिखा हुआ है माइनस √3। हाँ चरण मैं बोल रही थी, इस माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, और √3 और √5 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, लिख दीजिए 3 5 ज़ा 15। अब जो बचा इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट, ये दिख रहा है ना यहाँ पे √3 को इससे, तो इसके इनके इधर क्या साइन दे रखा है, यहाँ पे साइन दे रखा है प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस पहले साइन का मल्टीप्लाई, आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो फिर उसके बाद रूट्स का, √3 को √3 से करेंगे, विल गेट 3। तो अब हमारा देखो प्लस √5, ये 15, ये मोस्टली जो है ना नंबर्स रूट वाले ना कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए रेशनलाइज में हम सेम नंबर्स लेते हैं, यही लॉजिक है इसमें, है ना। तो अब ऊपर बचा 4√5 प्लस 4√3, और नीचे कितना बचा है, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2। लेकिन अभी और सॉल्व हो सकता है, इस 2 को हम हटा देंगे, कैसे हटाएंगे, ये देखो, अब इनमें से 4 कॉमन ले लिया मैंने, वापस बाहर कर दिया, तो अंदर बचा √5 प्लस 3, है ना, तो नीचे बचा 2। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट कट नहीं करना है, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं एग्जाम में, इसको भी कट कर देंगे, कर देते हैं और इसको भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको ये कॉमन यानी ब्रैकेट चूज करके करना है। तो अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका है √5 प्लस √3, एंड दैट्स ऑल, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर और डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए इसके तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली सॉल्व करके बता दूंगी। टिल देन बाय, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू।